नमस्कार, ये आकाशवाणी पटना है। अब आप अंशु अवस्थी से प्रादेशिक समाचार सुनिए। पहले मुख्य समाचार। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 78वें स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर अब से कुछ देर बाद 7 बजे राष्ट्र को संबोधित करेंगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल लाल किले की प्राचीर पर राष्ट्रीय ध्वज फहराएंगे। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पटना के गांधी मैदान में ध्वजारोहण करेंगे। स्वतंत्रता दिवस को देखते हुए पूरे प्रदेश में सुरक्षा के किए गए कड़े इंतजाम। सीमावर्ती इलाकों को किया गया सील। और मधुबनी चित्रकला के लब्ध प्रतिष्ठित कलाकार और पद्मश्री से सम्मानित गोदावरी दत्ता का आज निधन हो गया। अब समाचार विस्तार से। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू अब से थोड़ी देर बाद शाम 7 बजे 78वें स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर राष्ट्र को संबोधित करेंगी। उनका ये संबोधन आकाशवाणी के समूचे राष्ट्रीय नेटवर्क पर प्रसारित किया जाएगा। राष्ट्रपति का संबोधन दूरदर्शन के सभी चैनलों पर हिन्दी में और उसके बाद अंग्रेजी में प्रसारित किया जाएगा। दूरदर्शन पर हिन्दी और अंग्रेजी में संबोधन के प्रसारण के बाद दूरदर्शन के क्षेत्रीय चैनल भी क्षेत्रीय भाषाओं में इसका प्रसारण करेंगे। आकाशवाणी से भी संबंधित क्षेत्रीय नेटवर्क पर रात 9:30 बजे क्षेत्रीय भाषाओं में राष्ट्रपति का संबोधन प्रसारित किया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल दिल्ली के ऐतिहासिक लाल किले से 78वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर राष्ट्र ध्वज फहराएंगे और देश को संबोधित करेंगे। इस वर्ष के स्वतंत्रता दिवस का विषय विकसित भारत @2047 है। रक्षा मंत्रालय ने बताया है कि यह समारोह 2047 तक देश को एक विकसित राष्ट्र में बदलने की दिशा में सरकार के प्रयासों को नए सिरे से बढ़ावा देने के लिए एक मंच के रूप में काम करेगा। इस अवसर पर लाल किले पर आयोजित समारोह को देखने के लिए लगभग 6000 विशेष मेहमानों को आमंत्रित किया गया है। युवाओं, आदिवासी समुदाय, किसानों, महिलाओं और विशिष्ट अतिथियों के रूप में विभिन्न क्षेत्रों में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले लोगों को आमंत्रित किया गया है। हाल ही में संपन्न पेरिस ओलंपिक में भाग लेने वाले भारतीय दल को भी समारोह में भाग लेने के लिए आमंत्रित किया गया है। इस भव्य समारोह को देखने के लिए पारंपरिक वेशभूषा में विभिन्न राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के लगभग 2000 लोगों को भी आमंत्रित किया गया है। माई गॉव और आकाशवाणी के सहयोग से रक्षा मंत्रालय द्वारा आयोजित विभिन्न ऑनलाइन प्रतियोगिताओं के 3000 विजेता भी समारोह का हिस्सा होंगे। समारोह में देश भर के विभिन्न स्कूलों से कुल 2000 कैडेट भी भाग लेंगे। केंद्र सरकार ने स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर दिल्ली के लाल किले पर आयोजित होने वाले समारोह के लिए विशेष अतिथि के रूप में पंचायती राज संस्थाओं के 400 निर्वाचित प्रतिनिधियों और राज्यों तथा केंद्र शासित प्रदेशों के 160 से अधिक क्षेत्रीय पदाधिकारियों को आमंत्रित किया है। विशेष अतिथि के तौर पर आमंत्रित किए गए लोगों में देश भर से पंचायतों की महिला प्रतिनिधि और महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के क्षेत्रीय पदाधिकारी शामिल हैं, जो देश में विभिन्न योजनाओं को लागू कर रहे हैं। महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के तहत आमंत्रित पदाधिकारी मंत्रालय की कई योजनाओं से संबंधित हैं, जबकि पंचायती राज मंत्रालय के सभी आमंत्रित व्यक्ति राज्यों की पंचायतों से हैं। विशेष अतिथियों को देश को सशक्त बनाने की दिशा में उनके प्रयासों को सराहने के साथ साथ ऐतिहासिक राष्ट्रीय उत्सव का हिस्सा बनने और जीवन भर एक यादगार अनुभव प्रदान करने के लिए आमंत्रित किया गया है। रईसुद्दीन रिहान, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली। स्वतंत्रता दिवस पर पटना के ऐतिहासिक गांधी मैदान में आयोजित मुख्य राजकीय समारोह में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ध्वजारोहण करेंगे और परेड की सलामी लेंगे। पटना के गांधी मैदान में आयोजित परेड में बिहार पुलिस, सीआरपीएफ, आईटीबीपी, बीएमपी होमगार्ड, एनसीसी और भारत स्काउट एंड गाइड के जवान भाग लेंगे। साथ ही 13 झांकियां भी निकाली जाएंगी। समारोह को देखते हुए पटना में सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है। 60 विभिन्न स्थानों पर 98 दंडाधिकारियों के नेतृत्व में सुरक्षा बलों की तैनाती की गई है। सीसीटीवी कैमरे से गांधी मैदान और आसपास के इलाकों की निगरानी की जा रही है। गांधी मैदान में चिकित्सा शिविर के साथ ही एम्बुलेंस की भी व्यवस्था की गई है। स्वतंत्रता दिवस समारोह को लेकर कल पटना के ट्रैफिक व्यवस्था में बदलाव किया गया है। कई मार्गों पर बिना पास के वाहनों के परिचालन पर रोक लगा दी गई है। इधर प्रदेश भर में स्वतंत्रता दिवस को लेकर तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। विधि व्यवस्था बनाए रखने के लिए दंडाधिकारियों के नेतृत्व में जगह जगह अतिरिक्त पुलिस बलों की तैनाती की गई है। नेपाल से सटे जिलों की सीमा को सील कर चौकसी बढ़ा दी गई है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने हर घर तिरंगा अभियान के तहत आज नई दिल्ली स्थित अपने आवास पर राष्ट्रीय ध्वज फहराया। श्री शाह ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में कहा कि तिरंगा करोड़ों भारतवासियों की
एकता, निष्ठा और गौरव के प्रतीक के रूप में सदैव लहराता रहेगा। हर घर तिरंगा अभियान देशवासियों में राष्ट्रभक्ति की भावना बढ़ाने के लिए 9 से 15 अगस्त तक पूरे देश में मनाया जा रहा है। सरकार ने लोगों से आग्रह किया है कि वे अपने घरों पर तिरंगा फहराएं और तिरंगे के साथ एक सेल्फी लेकर हर घर तिरंगा वेबसाइट पर अपलोड करें। इधर प्रदेश में भी हर घर तिरंगा अभियान को लेकर विशेष उत्साह देखा जा रहा है। स्कूली छात्र भी इसमें बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं। इस अभियान को लेकर बिहार भाजपा की ओर से प्रदेश भर में तिरंगा यात्रा और रैली निकाली गई। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर भी लोग तिरंगे के साथ सेल्फी और हर घर तिरंगा अभियान से जुड़ी तस्वीर भी साझा कर रहे हैं। आज विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस है। इसे 1947 के विभाजन के दौरान विस्थापित और पलायन कर चुके लोगों की याद में मनाया जा रहा है। इस अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक सोशल मीडिया पोस्ट के माध्यम से उन असंख्य लोगों को याद किया जो विभाजन की त्रासदी से पीड़ित और प्रभावित हुए थे। उन्होंने कहा कि आज उन सभी लोगों के साहस को सम्मानित करने का दिन है। सरकार ने विभाजन के दौरान अपनी जान गंवाने वाले और विस्थापित हुए लोगों के सम्मान में वर्ष 2021 में 14 अगस्त को हर साल विभाजन विभीषिका दिवस मनाने का फैसला किया था। प्रदेश के विभिन्न जिलों में भी विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस मनाया गया। दानापुर रेल मंडल द्वारा आज विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस मनाया गया। डीआरएम जयंत कुमार चौधरी ने कहा कि दानापुर, पटना जंक्शन, राजेंद्र नगर समेत कई रेलवे स्टेशनों पर एक विशेष फोटो प्रदर्शनी आयोजित की गई, जिसमें विभाजन से संबंधित तस्वीरें और विवरण प्रदर्शित किए गए। इस अवसर पर डीआरएम ने उपस्थित स्वतंत्रता सेनानियों को सम्मानित किया। इधर समस्तीपुर रेलवे स्टेशन पर भी विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस के अवसर पर एक फोटो प्रदर्शनी लगाई गई है। मंडल रेल प्रबंधक विनय श्रीवास्तव ने कहा कि प्रदर्शनी का मुख्य उद्देश्य आने वाले पीढ़ियों को ये बताना है कि भारत राष्ट्र का जो निर्माण हुआ है वो हजारों लोगों के बलिदान से हुआ है। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी पटना से सुन रहे। ताजा समाचारों के लिए आप हमारे एक्स हैंडल AIR_News पटना पर जा सकते हैं। मधुबनी चित्रकला की लब्ध प्रतिष्ठित कलाकार और पद्मश्री से सम्मानित गोदावरी दत्ता का आज मधुबनी में निधन हो गया। 93 वर्षीय गोदावरी दत्ता पिछले कुछ दिनों से बीमार चल रही थीं। आकाशवाणी पटना की एक श्रद्धांजलि। मिथिला चित्रकला की लब्ध प्रतिष्ठित कलाकार पद्मश्री गोदावरी दत्त के निधन से संपूर्ण मिथिला में शोक की लहर दौड़ गई है। 1930 ईस्वी में दरभंगा जिले के लहरियासराय स्थित बहादुरपुर गांव में जन्मी गोदावरी दत्त ने अपनी कड़ी मेहनत और लगन से अपने आप को मिथिला पेंटिंग के क्षेत्र में विश्व पटल पर स्थापित किया। 49,000 से अधिक लोगों को मिथिला चित्रकला सिखाने वाली गोदावरी दत्त को 1980 ईस्वी में राष्ट्रीय पुरस्कार, 2006 ईस्वी में शिल्प गुरु पुरस्कार तथा 2019 ईस्वी में पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। इनके द्वारा बनाए गए पेंटिंग की देश विदेश में काफी तारीफ होती है। 93 वर्षीय गोदावरी दत्त पिछले कुछ दिनों से बीमार चल रही थी और आज मधुबनी में उन्होंने अंतिम सांस ली। आकाशवाणी समाचार के लिए दरभंगा से मैं मणिकांत झा। गोदावरी दत्ता के निधन पर राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, पर्यटन मंत्री नीतीश मिश्र, जदयू सांसद संजय झा समेत कई गणमान्य लोगों ने गहरी संवेदना जताई है। राज्यसभा की 12 सीटों पर उपचुनाव के लिए नामांकन की प्रक्रिया आज से शुरू हो गई है। इनमें बिहार की 2 सीटें भी शामिल हैं। गौरतलब है कि पाटलिपुत्र सीट से राजद की मीसा भारती और नवादा से भाजपा के विवेक ठाकुर के लोकसभा चुनाव में विजयी रहने के बाद ये सीट रिक्त हो गई है। उपचुनाव के लिए नामांकन की अंतिम तारीख 21 अगस्त है। नामांकन पत्रों की जांच 22 अगस्त से की जाएगी। बिहार से राज्यसभा सीट के प्रत्याशी 27 अगस्त तक नामांकन वापस ले सकते हैं। मतदान 3 सितंबर को होगा और उसी दिन मतों की गणना भी की जाएगी। इधर एनडीए ने उपेंद्र कुशवाहा को राज्यसभा उपचुनाव के लिए उम्मीदवार घोषित किया है। नेपाल के जलग्रहण क्षेत्र और पड़ोसी राज्यों में हो रही भारी बारिश के चलते प्रदेश की अधिकांश नदियां उफान पर हैं। केंद्रीय जल आयोग से प्राप्त जानकारी के अनुसार गंगा नदी का जलस्तर पटना के दीघा घाट, गांधी घाट और हाथीदह में लाल निशान से ऊपर बह रही है।
हमारे संवाददाता ने बताया कि भागलपुर जिले में भी गंगा के जलस्तर में लगातार वृद्धि हो रही है। गंगा में उफान से भागलपुर शहर से सटे इलाकों में रहने वाले लोगों की परेशानी बढ़ गई है। बाढ़ का पानी नाथनगर प्रखंड अंतर्गत श्री रामपुर को सदासपुर मुख्य सड़क पर चढ़ गया है। नाथनगर प्रखंड के रत्तीपुर, बैरियाज, मेरीपुर, बिंद टोली, श्री रामपुर समेत आसपास के कई गांवों में बाढ़ का पानी प्रवेश कर गया है। NH 80 पर पानी का दबाव बढ़ने से कई जगह दरार पड़ गया है। लोग ऊंचे स्थान की ओर शरण ले रहे हैं। आकाशवाणी समाचार के लिए भागलपुर से विनोद कुमार। पुनपुन नदी का जलस्तर पटना के श्रीपालपुर में खतरे के निशान के 23 सेंटीमीटर ऊपर बना हुआ है। घाघरा नदी का जलस्तर सिवान के दरौली और गंगपुर सिसवन में लाल निशान से ऊपर बनी हुई है। उधर एक गंडक नदी गोपालगंज के डुमरिया घाट में 20 सेंटीमीटर, बूढ़ी गंडक नदी का जलस्तर खगड़िया में खतरे के निशान से 98 सेंटीमीटर ऊपर, जबकि बागमती नदी का जलस्तर मुजफ्फरपुर के बेनीबाद में खतरे के निशान से 94 सेंटीमीटर ऊपर है। कोसी नदी कटिहार के कुर्सेला में खतरे के निशान से 93 सेंटीमीटर और खगड़िया के बलतारा में 127 सेंटीमीटर ऊपर बह रही है। मानसून की सक्रियता से प्रदेश के अधिकतर हिस्सों में रुक रुक कर बारिश का सिलसिला जारी है। मौसम विज्ञान केंद्र पटना के वैज्ञानिक ने बताया कि अगले 5 दिनों तक राज्य के अधिकांश भागों में हल्की से मध्यम बारिश का पूर्वानुमान व्यक्त किया है। वहीं राज्य के दक्षिण पश्चिम भाग के 1 या 2 स्थानों पर भारी बारिश की संभावना जताई है। अगले 5 दिनों के दौरान राज्य में हल्के से मध्यम स्तर की वर्षा का पूर्वानुमान है। साथ में राज्य के दक्षिण पश्चिम भाग के 1 या 2 स्थानों पे भारी वर्षा होने का पूर्वानुमान है। अगले 5 दिनों के दौरान प्रदेश के दिन के तापमान में कोई विशेष परिवर्तन की संभावना नहीं है। इधर पिछले 24 घंटों के दौरान पश्चिम चंपारण के पिपराकोठी में सबसे अधिक 91.4 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई है। वहीं शिवहर के डुमरी में 90.8, सीतामढ़ी के बोखरा में 86.6, शिवहर में 85.8 और दरभंगा के बेनीबाद में 85 मिलीमीटर वर्षा रिकॉर्ड की गई। हज यात्रा वर्ष 2025 के लिए आवेदन प्रक्रिया प्रारंभ हो गई है। हज यात्रा पर जाने के इच्छुक लोग 9 सितंबर तक आवेदन कर सकते हैं। केंद्रीय अल्पसंख्यक कार्य मंत्री किरेन रिजिजू और राज्य मंत्री जॉर्ज कुरियन ने नई दिल्ली में आवेदन प्रक्रिया की शुरुआत की। इस अवसर पर श्री रिजिजू ने कहा कि सऊदी अरब ने भारत के लिए 1,75,000 से अधिक हज यात्रियों का कोटा निर्धारित किया है। उन्होंने बताया कि पहली बार भारतीय हज कमेटी की वेबसाइट के अलावा हज सुविधा ऐप के माध्यम से भी आवेदन किए जा सकते हैं। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 78वें स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर अब से कुछ देर बाद 7 बजे राष्ट्र को संबोधित करेंगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल लाल किले की प्राचीर पर राष्ट्रीय ध्वज फहराएंगे। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पटना के गांधी मैदान में ध्वजारोहण करेंगे। स्वतंत्रता दिवस को देखते हुए पूरे प्रदेश में सुरक्षा के किए गए कड़े इंतजाम, सीमावर्ती इलाकों को किया गया सील। और मधुबनी चित्रकला की लब्ध प्रतिष्ठित कलाकार और पद्मश्री से सम्मानित गोदावरी दत्ता का आज निधन हो गया। इसके साथ ही आकाशवाणी पटना से प्रसारित प्रादेशिक समाचार का ये अंक समाप्त हुआ।